हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कराऊंगी आप लोगों को पूर्णागिरि की यात्रा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं शाहजहाँपुर से पूर्णागिरि की यात्रा के लिए और रास्ते में रुके हुए हैं। तो अभी कर रहे हैं चाय नाश्ता। चाय मैं घर से ही लेकर गई थी। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ गए हैं फ़िलहाल और आ गए हैं पूर्णागिरि के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी दूरी से दिखने लगते हैं। तो अभी हम लोग पहाड़ पर ही आ गए हैं। तो पहाड़ पे जो रास्ता मतलब बनाया गया है, पहाड़ काट कर रास्ता बनाया गया है। बहुत पहले ये रास्ता नहीं था, सभी लोग पैदल ही यात्रा करते थे। तो अब जो है आगे तक थोड़ा गाड़ी जाने लगी है। तो मैंने सोचा आप लोगों को रास्ते का व्यू दिखा दूँ। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए आप लोग, एक साइड में पहाड़ हैं और दूसरी साइड में भी पहाड़ हैं लेकिन दूर हैं। एक तरफ मतलब नीचे खाई है और अभी पहाड़ पे हम लोग चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है। और पैदल यात्रा करने वाले पैदल अभी भी यात्रा करते हैं। तो जो नहीं चल पाता है वो गाड़ी से जाता है। जैसे कि हमारे और मेरे हस्बैंड के इस समय बस की बात नहीं थी कि पैदल चल सकें, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जिस वजह से जो है सांस फूलने लगती है। और मेरी तो सांस फूलने की आवाज़ भी आएगी आप लोगों को कहीं कहीं वीडियो में, तो मैंने म्यूट कर दिया है। तो बहुत दिक्कत हुई, लेकिन जो है फिर सरप्राइज़ हो जाता है माता रानी का। मतलब ऐसे कैसे हो गया, हम लोग शॉक्ड हो गए। चलते चलते चढ़ते चले गए और ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत चढ़ना है। फिर एकदम से माता की जो मेन सीढ़ियाँ होती हैं वो आ गई और शॉक्ड हो गए कि आखिरी खोला आ गया और हम लोग मतलब इतनी जल्दी पहुँच गए। तो हस्बैंड भी कहने लगे कि इतनी जल्दी आ गए। हमने कहा हाँ, माता की कृपा हो गई, बस उन्होंने आवाज़ सुन ली, पुकार सुन ली। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, गाड़ी से उतर गए हैं और गाड़ी जो है, तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। गाड़ी पार्किंग का जो स्थान है वहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से शुरू होती है माता की जो सीढ़ियाँ। यहाँ से पैदल जर्नी स्टार्ट होती है। इसके आगे गाड़ी बाइक कुछ भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये है प्रवेश द्वार भैरव मंदिर। तो भैरव मंदिर यहाँ पर है। तो इनके दर्शन जो हैं लौटते समय किए जाते हैं। ये इधर के लिए रास्ता जाता है जिधर हम लोग जा रहे हैं, सीधे पूर्णागिरि दरबार के लिए। सबसे पहले करेंगे पूर्णागिरि माँ के दर्शन। तो अभी हम लोग अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं भी चल रही हूँ और सांस फूलने लग रही थी। ज़रा ज़रा देर में मैं भी बैठ रही थी। और ओमू जो है, ओमू ने तो मतलब एक तरीके से कहें कि डबल यात्रा कर ली है। मतलब ये आगे आगे पहले भाग जाते थे और मैं ठहर जाती थी, मतलब मैं बैठ के आराम करने लगती थी। फिर हस्बैंड भी रुक जाते थे, फिर ओमू आगे आगे चले जाते थे। तो फिर वो बुलाते थे, जैसे कि इस समय जो है ओमू आगे जा रहे हैं, फिर वो बुलाते हैं बेटा अभी नीचे आओ, साथ में चलना। फिर वो नीचे आता था, फिर साथ में ऊपर चलता था। ऐसे ही हमेशा करता रहा जब तक साथ में रहे। तो अभी मैं यहाँ पर ठहर गई हूँ और वो भी पानी पी रहे हैं। हम लोग ग्लूकॉन डी वगैरह जूसेस वगैरह लेकर गए थे, सब कुछ मतलब अपने आप को एनर्जी देते रहे। 300-400 का तो पानी पी डाला है और वहाँ पर पानी पे भी महंगाई थी। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे और लास्ट वाला जो खोला आता है, मतलब माता की मेन सीढ़ियों के पास, जब जहाँ से मेन सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, चैनल लगा है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं। मतलब माता के जो मुख्य द्वार है, मेन सीढ़ियाँ हैं, उससे नीचे हैं। लेकिन अभी एक धर्मशाला में ठहर गए हैं, जैसा कि इंतज़ाम यहाँ पर होगा। हम लोग नहाएंगे और मतलब उसके बाद में जो माता के मंदिर की मुख्य सीढ़ियाँ हैं, मुख्य द्वार है, वो चढ़ाई वहाँ पे करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी अगर हो सका तो। वैसे भी तो वहाँ पर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दर्शन कराऊँ। तो आप लोग फुल वीडियो को एंजॉय कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर नहाने के लिए रुके हुए हैं। तो अभी मैं नहाने जाऊँगी और आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पर इतना पसीना है। मतलब पहुँचने के बाद भी बहुत गर्मी थी। मैंने हस्बैंड को मना किया था कि अभी मत चलो, सर्दियों वाले में चलेंगे जो नवरात्रे आते हैं, लेकिन फिर वो भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो अभी तैयार हैं तो अभी चले जाते हैं। तो फिर चल दिए हम अपनी यात्रा पर। और ये कुछ व्यू हैं जो हम लोग ने अब मेन सीढ़ियाँ स्टार्ट कर दी हैं। जो माता की मेन सीढ़ियाँ हैं चैनल से पहले आती हैं, तो वहाँ अब हम लोग जा रहे हैं। और बस अब मंजिल के कुछ ही दूरी पर ही हैं, मतलब बहुत करीब आ गए हैं माता के। तो ये देखिए धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी, बस क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द रहता है वैसे भी। तो धीरे धीरे ही चल रही थी मैं। और यहाँ पर होता है फ़ोटो शूट।
और मेन चैनल के बाद भी आ जाता है एक और चैनल, क्योंकि इसके आगे जो आज है, अब आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कोई भी नहीं है, बट रात के टाइम पर यहाँ बहुत भीड़ होती है। हम लोगों का फर्स्ट टाइम है कि हम लोग दिन में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल के आगे ज़्यादा भीड़ नहीं जाती है, क्योंकि ये मंदिर जो है पहाड़ की चोटी पर है, तो मतलब पहाड़ खिसकने वगैरह का थोड़ा खतरा रहता है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं जाती है। और अब हम लोग आ गए हैं मेन मंदिर के पास। आप लोग देख सकते हैं पूरा बंद कर रखा है, मुश्किल से ही माता के दर्शन हो पा रहे हैं। और बिल्कुल भी मतलब जब मैं दर्शन कर रही थी, एक्चुअली मैं ओमू को दर्शन करवा रही थी, क्योंकि माता का आशीर्वाद है ओमू। और जो है यहाँ पर हमने एक गांठ भी बांधी थी, क्योंकि 8 साल पहले हम लोग गए थे यहाँ पर, और 7 साल के ओमू होने जा रहे हैं, तो ओमू को आशीर्वाद दिलवाना बहुत ज़रूरी था। माता मुझे सपने वगैरह दे रही थी, मतलब तो उनका बुलावा आ गया था, तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं, और ओमू को आशीर्वाद वगैरह दिलवा रही थी। और ये देख सकते हैं आप लोग, हमने इस तरीके से कुछ कैमरा लगाया हुआ है, बहुत थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि जब मैं मतलब दर्शन कर रही थी तो कैमरा वहाँ पर ओपन नहीं था, और थोड़ा सा वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट किया, थोड़ा सा मैंने, तो इस तरीके से दर्शन हो पाए। और ये है मेन चोटी का कुछ नज़ारा, इस तरीके से व्यू है जो दर्शन करने के बाद मैंने वीडियो बनाया। और ये शारदा नदी बह रही हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं, मतलब दर्शन हो गए हैं, और हम लोग अपनी बैक यात्रा पे लौट रहे हैं, मतलब नीचे उतर रहे हैं। तो बहुत ही धन्य हो गए माता के दर्शन पाकर, और काफ़ी दिनों से जाना था, 7-8 साल बाद फिर से पहुंच पाए हैं, क्योंकि हमारी मन्नत पूरी हुई थी, जिसकी हमने मतलब गांठ लगाई थी, तो वो भी खोली थी। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि इनको दवाई खानी थी, मुझको भी खानी थी। तो ये हम लोग नीचे आ गए हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर माँ काली का मंदिर है, काली माता का मंदिर, तो यहाँ भी दर्शन करने होते हैं लौटते समय, तो यहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किए। इसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, और फिर आ जाती हैं, मतलब मेला जैसा लगा हुआ है। अब मेला हटने ही वाला है, कुछ दिनों का रह गया है, 15 जून तक मेला रहता है, होली के बाद स्टार्ट हो जाता है 15 जून तक। तो हम लोग 15 जून से पहले पहले हो आए। और ये कुछ इस तरीके से दुकानें लगी हैं यहाँ, मतलब श्रृंगार वगैरह का सामान है, प्रसाद वगैरह, स्टूडियो भी है यहाँ पे। फ़ोटो वगैरह खिंचाओ, 2 मिनट में फ़ोटो निकल आता है, तो हम लोगों ने भी खिंचाया कुछ इस तरीके से। और उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर ओमू का करा दिया है मुंडन। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने यहाँ के लिए मुंडन बोल दिया था, और जो इनका मेन मुंडन, जो पहला मुंडन होता है, वो हो चुका है। लेकिन फिर माता को भी मतलब बाल दान करने थे, तो फिर ओमू का दूसरा मुंडन करवा दिया। और मुंडन का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैं जो हूँ रुमाल पे बाल ले रही थी, क्योंकि वो माता को बाल देने होते हैं, तो इस वजह से इनका नहीं हो पाया। और ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रसाद वगैरह सबके लिए ख़रीदा। उसके बाद किए भैरव मंदिर के दर्शन, और यहीं पर हमारी गाड़ी पार्क थी, तो गाड़ी वाले को बुला लिया है, और अब हम लोग आ गए हैं अपने घर के लिए, रवाना हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट